हेलो दोस्तों, आपका इधर की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम चैप्टर 3 आव्यूह। ठीक है। अब आव्यूह होता क्या है? ठीक है। आव्यूह संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आव्यूह हो गया। अब यहाँ देखो कि इसमें जो ऐसा होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और जो खड़ा होगा उसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम। ठीक है, कॉलम। ठीक है, अब यहाँ जो है, ठीक है, यह है पंक्ति। ठीक है, जो यह है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति ये हो गई। ठीक है, पंक्ति को हम R1 और R2। ठीक है, और कॉलम कौन हो गया? ये। ठीक है, ये कॉलम हो गया। ठीक, ये कॉलम हो गए, ये पंक्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ जैसे आपको ये दे दिया कि इसमें, ठीक है, ये आपको दे किसी ने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कितनी है? ठीक है, अब पंक्ति इसमें कितनी है? पंक्ति है 2। ठीक है, और स्तंभ कितना है इसमें? 3। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ जो सबसे शुरू में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पंक्ति। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्तंभ। ठीक है, शुरू में पंक्ति और दूसरे नंबर पर स्तंभ। ठीक है, अब जैसे ये और समझ लो। ठीक है, जैसे है ए और ए। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई पंक्ति। ठीक है, R1, और ये भी पंक्ति होगी R2। ठीक है, अब स्तंभ कितना होगा? ये स्तंभ होगा। ठीक, ये स्तंभ होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पंक्ति की संख्या जो होगी 2 और स्तंभ की संख्या 3 होगी। ठीक, अब इनको हम किस नाम से लिख सकते हैं? ठीक है, जैसे ए है पंक्ति क्या है? पंक्ति 1। ठीक है, पंक्ति R1। ठीक है, 1 1 और 1। ठीक है, पंक्ति कौन सी है? दूसरी। ठीक है, 2 2 2। ठीक है, अब यहाँ देखो स्तंभ। ठीक है, स्तंभ इस तरह। ठीक है, स्तंभ क्या है? C1 और C2 और C3। ठीक, अब यहाँ देखो, ठीक है, स्तंभ कौन सा? पहला, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अब स्तंभ कौन सा? दूसरा, यहाँ भी दूसरा। स्तंभ कौन सा? तीसरा, यहाँ भी तीसरा। ठीक है, हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, अब क्वेश्चन बना। ठीक है, क्वेश्चन बन लिया है हमने। आव्यूह ए बराबर, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले में करना आव्यूह की कोटि। ठीक है, दूसरे में आव्यूह की संख्या, और तीसरे में अवयव A13 A21 और A33 और A24 और 5 है A23। ठीक है, अब देखो आव्यूह की कोटि बराबर जो सूत्र होता है वह होता है आव्यूह क्वेश्चन पहला, आव्यूह की कोटि बराबर। ठीक है, कोटि बराबर
पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ, रो गुणा कॉलम, ठीक, या पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ देख लो, ठीक है, आपको ये सवाल किसी ने दे दिया, पता कर लिया कि इसमें पंक्ति कितनी और कॉलम कितनी है, ठीक है। पंक्ति कितनी है इसमें, R1 और R2 और R3, ठीक है। अब यहाँ कॉलम होगा C1, दूसरा C2 और C3 और C4, ठीक है, समझ गए बात। अब यहाँ देखो पहला का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें पंक्ति कितनी, 3, ठीक है, 3 गुणा कॉलम कितने, 4 है, ठीक है। तो इसकी गुणा नहीं करनी, ठीक है, हाँ इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा में दिया है, ठीक है, अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या का अवयवों की संख्या, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होगा, इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर होगा 12, ठीक है। अवयवों की संख्या निकालें तो 3 पंक्ति गुणा स्तंभ 4, ठीक है। अब 3 चौक 12, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ देखो 3 में बोला है A3 1 और A2 1 और A33 A24 और 5 है A23, इसके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये इसका मान होगा, ठीक है। अब यहाँ इनको बिटान दो, ठीक है, अब यहाँ लिख लो, आसान तरीका है सवाल करने का सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसा 2 5 19 माइनस के 7 और 35 माइनस के 2 और 5/2 और 12, ठीक है, और वर्गमूल में 3 1 माइनस के 5 और 17, ठीक है। अब हमें इसके A31 और A21 A31 A24 A32 के मान निकालने, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ करना क्या है, ठीक है, ठीक है। पंक्ति कितनी है, 3, ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है, यहाँ भी ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, यहाँ ए, ठीक है। पंक्ति लिख लो 1 1 1 और 1, ठीक है। पंक्ति दूसरी 2 2 2 2, ठीक है। पंक्ति तीसरी 3 3 3 और 3, ठीक है। अब यहाँ देखो स्तंभ, ठीक है, स्तंभ क्या होगा, पहला C1 और ये पंक्ति थी R1 और R2 और R3, ठीक है। अब यहाँ स्तंभ होगा C2 और C3 और C4, ठीक है। अब यहाँ देखो स्तंभ लिखना, ठीक है, पहला स्तंभ 1 1 1, ठीक है, और दूसरा स्तंभ 2 2 2, ठीक है, तीसरा स्तंभ 3 3 और 3, ठीक है, 4 स्तंभ 4 4 4, ठीक है। अब देखो करना क्या, ठीक है, बस आसान है अब जा, ठीक है, ये चित्र बनाने की देखते, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या निकाला, A13 का मान, ठीक, A13 यहाँ है हमारे तीसरे नंबर पर, ठीक है, पंक्ति के, और यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है 19, ठीक है। तो A31 का जो मान आ गया वो आ गया 19, ठीक है। अब दूसरा कौन सा निकाला, A21, ठीक, A21 कहाँ है, यहाँ, ठीक है, दूसरे पंक्ति का पहला अक्षर है, ठीक है, यहाँ दूसरा
पंक्ति का पहला अक्षर क्या है, A2 1 बराबर 35, ठीक है। अब तीसरा निकालना हमें A3 3, ठीक है। A3 कहाँ है, यहाँ पंक्ति का तीसरे कॉलम में, ठीक है। तो इसका मान कितना है, यहाँ इसका मान है -5 है, ठीक है, -5। और A3 का हो गया A24 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। A24 इसका आंसर हो गया 12, A24, ठीक है, इसका आंसर 12, ठीक है। अब निकालना हमको A23, ठीक है, A23, ठीक है, ये रहा, ठीक है, जिसका मान है A23 का मान है 5/2। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। अब इसमें बोला 24 अवयव, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, पहला का 24 क्या बोला, 24 यदि 24 अवयव, ठीक है, यदि 24 अवयव, ठीक है, तो हम क्या करना, ठीक है, कोटि बराबर R गुणा C, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसे 24 को कैसे लिखना है, ठीक है, जैसे 1 गुणा 24 लिख दिया हमने तो 24 हो गया, ठीक है। 24 गुणा 1 लिख दिया तो ये भी 24 हो गया, ठीक है। 2 गुणा 12 लिख दिया, ये भी 24 हो गया। और 12 गुणा 2 लिख दिया, ये भी 24 हो गया, ठीक है। अब 3 गुणा 8 लिख दिया, ये भी 24 हो गया। और 8 गुणा 3 लिख दिया, ये भी 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 गुणा 6 लिख दिया तो ये भी 24 हो गया, ठीक है। और 6 गुणा 4 लिख दिया तो ये भी 24 हो गया, ठीक है। ये 24 अवयव की कोटि हो गई, ठीक है, ये हो गई 24 की। अब निकालनी दूसरा में 13 बोला, ठीक है, 13 अवयव, ठीक है। यदि 13 ठीक है, इसकी भी कोटियाँ ज्ञात करना है, ठीक है। लगा दो कोटियाँ बराबर R गुणा C, ठीक है। अब R कितना है इसमें, ठीक है, 13 गुणा 1 लिख लो, ठीक है, या 1 गुणा 13 लिख लो, ठीक है। इसकी कोटियाँ 2 ही होंगे, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ठीक, इसका आंसर क्वेश्चन 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, ठीक है। अब शुरू में निकालना हमें 18 के, ठीक है, उसके बाद निकालना दूसरा 5 के, ठीक है। तो समय शुरू में हम निकालते हैं 18 के, ठीक, ठीक है। शर्त बना, ठीक है। अब इसमें क्या करना, 18 के निकाल लें, ठीक है। तो कोटि बराबर R गुणा C, ठीक है, R गुणा C, ठीक है। अब इसमें देखो 18 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 1, ठीक है, और 1 गुणा 18, ठीक है। और तीसरा लिख सकते हैं हम 2 गुणा 9 और 9 गुणा 2, ठीक है। अब 4 लिख सकते, 5 लिख सकते, 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोला, 5 अवयव, ठीक है,
5 अवयव, ठीक है। तो शर्त 2, ठीक है, शर्त 2 में करना, ठीक है। कोटि बराबर R गुणा C, ठीक है। अब देखो इसे 5 को हम 1 गुणा 5 लिख सकते हैं या 5 गुणा 1, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पहला है 4x 3 5 बराबर yz और 1 5, ठीक। क्वेश्चन पहला है हमारे पास 4x 3 5 बराबर yz 1 5, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, पंक्ति C1, ठीक है, और पंक्ति C2, ठीक है, पंक्ति C1 और C2, ठीक है, और स्तंभ R1 और R2, ठीक है, R1 और R2, ठीक है। अब यहाँ देखो 4, ठीक है, और यहाँ बाई, ठीक है। तो बाई बराबर, बाई का मान कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ जेड का मान निकालना, ठीक है। जेड का मान जो होगा 3 होगा, ठीक। जेड का मान 3 और अब निकालना एक्स का मान है, ठीक है। अब एक्स का मान जो होगा यहाँ से होगा 1, ठीक है। ये इसके आंसर है। सवाल दूसरा, ठीक है। सवाल दूसरा हल करना है x प्लस बाई 2 प्लस जेड एक्स बाई बराबर 6 2 और 5 8, ठीक है। अब यहाँ x प्लस बाई बराबर 6, ठीक है, होगा समीकरण 1, ठीक है। 5 प्लस जेड बराबर जो होगा वो होगा 5, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण जो 3 होगी x बाई बराबर 5, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 बे 2 से समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस बाई बराबर 6, ठीक। अब यहाँ बाई का मान निकाला हमने 6 माइनस x, ठीक है। अब समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर बाई बराबर 6 माइनस x समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 3 में हमने रखी x और बाई का मान रखा 6 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ इसके बराबर कितना है 5, ठीक है। 6x माइनस के एक्स स्क्वायर 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 6x बराबर प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। समझ गया बात। यहाँ कितना है 8, ठीक है, सॉरी यहाँ कितना है 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने इसे हल करा, ठीक है। इसके गुणनखंड करे जो हमने, इसके गुणनखंड होए 4 गुणा 2, ठीक है, गुणा करके 8 आना चाहिए, जोड़ कर 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस के 4 और माइनस के 2 कॉमन लिया, x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से x बाई के मान जो निकले ये निकले 2 और 4, ठीक है।
समझ गए बात। अब यहाँ देखो x का मान आ गया हमारे पास। अब यहाँ समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, बाई गुणा 2, ठीक है, x का मान 2 रख लिया, इसके बराबर कितना 8, ठीक है, यहाँ से काटा तो आंसर कितना है 4, ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में बोल रहा है 5 + z बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ z का मान निकालना 5 माइनस के 5, तो z का मान कितना आ गया 0, ठीक है, x बाई का मान आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारे पास x + y + z और x + z y + z बराबर 9, 5, 7, ठीक है। अब दोनों अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, जब हमने इनकी दोनों की तुलना करी, ठीक है, तो x + y + z बराबर 9, ठीक है, समीकरण 1, और x + z बराबर 5, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, y + z बराबर 7, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों समीकरण आ गए। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, x + y + z माइनस के 9, ठीक है। अब समीकरण 2 घटाई हमने, x + z माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ इसे खोल दो, x + y + z माइनस के 9 माइनस के x माइनस के z प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस से x कट गया और z से z कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बचा, क्या बचा यहाँ, y + 5 माइनस के 9, ठीक है, 0, y बराबर माइनस के 4 बचा, इसके बराबर 0, ठीक है। y का मान कितना आ गया 4, ठीक है, y का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखो y का मान तो हमारे पास आ गया, ठीक है, y का मान 4, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 में से 3 घटाने पर x + y z बराबर 9, ठीक है, समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, ठीक है, y + z बराबर 7, ठीक है, x + y + z माइनस के 9, ठीक है, माइनस के y + z माइनस के 7, ठीक है, बराबर 0, x + y + के z माइनस के 9 y माइनस के z प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ y से y कट गया और z से z कट गया, ठीक है। अब x माइनस के 9 प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है। x का मान यहाँ से कितना आ गया, x - 2 बराबर 0, ठीक है। x का मान आ गया यहाँ से 2, ठीक है, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब निकालना हमें z का मान, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें समीकरण 2 से 2 + z बराबर 5
बराबर जेड बराबर 3, एक्स बराबर 2, वाई प्लस 1 3। ठीक है, क्वेश्चन वाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ वाई का मान रखना। ठीक है, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण कितनी है 3। अब समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने का। ठीक है, अब y बराबर 4 रखा हमने, 4 प्लस जेड बराबर 7। अब जेड का मान यहाँ से निकाला हमने 7 माइनस 4, तो जेड का मान यहाँ से निकल गया 3। ठीक है, आंसर। ठीक है, y का मान 4 और x का मान 2 और z का मान 3। ठीक है, ये इसके आंसर।